दादा और भूत की बीड़ी। हमारे गांव की रातें अक्सर अजीब किस्सों को जन्म देती हैं। चांदनी रातों में सन्नाटे के बीच डर और रोमांच का एक अनोखा संगम होता है। ऐसा ही एक किस्सा है मेरे दादा का, जिनकी बीड़ी की तलब ने उन्हें एक ऐसे अनुभव से रूबरू कराया जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। मेरे दादा अपने मजाकिया स्वभाव के साथ बीड़ी के बड़े शौकीन थे। उनके दिन की शुरुआत और अंत बीड़ी के साथ ही होती थी। एक दिन सर्दियों की रात में उन्हें बीड़ी की जबरदस्त तलब लगी, लेकिन उनका बंडल खत्म हो चुका था। चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ दिख रही थीं। उन्हें एक अकेले चांदनी रात में गांव के बाहरी खेत से लौटते हुए महसूस हुआ कि पीपल के पेड़ के पास कोई बैठा है। जब ध्यान से देखा तो सफेद धोती कुर्ता पहना एक आदमी उन्हें नजर आया। दादा ने झिझकते हुए उसे देखा, सोचा कि शायद गांव का कोई व्यक्ति होगा। जब दादा उस अनजान व्यक्ति के पास पहुंचे तो उसे देखकर उनकी सांसें थम गई। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, तुम्हें बीड़ी चाहिए ना? दादा ने सिर हिलाया। उसी समय उसने अपने पतले हाथ से बीड़ी आगे की और फिर रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। दादा चौंक गए और खुद को संभालने में कुछ समय लगा। अगली सुबह दादा ने गांव वालों को यह किस्सा सुनाया। लोग पहले तो हंसे, लेकिन जब दादा की धड़कन और उनके चेहरे की गंभीरता देखी तो सब सहम गए। दादा का यह भूतिया वाकया धीरे धीरे गांव में सबकी जुबान पर चढ़ गया और एक प्रसिद्ध कहानी बन गया। यह किस्सा हमें याद दिलाता है कि कभी कभी जीवन में जो हम अनुभव करते हैं वह हमारी सोच से परे होता है। ये एक कहानी है जो रोमांच और मनोरंजन का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या असल में भूत होते हैं। इस कहानी का असली मजा दादाजी की मौत के कई साल बाद भी सुनाया जाता है। ये भूतिया अनुभव ना सिर्फ रोमांचित करता है, बल्कि एक गहरा रहस्य भी समेटे है। अगर आपको ऐसी रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर कहानियां प्रस्तुत करने में मदद करेगी।